बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। इमरान खान की जेल के अंदर रोने की खबरों की असल हकीकत क्या है आपको बताएंगे। जज की इमरान खान के हक में किस नौयत की गवाही सामने आई। बलोच लापता अफराद बामुकाबला जमाल रईसानी, दो ग्रुप वहाँ पे बन गए। आखिर ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं और कौन करवा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए तीसरे और चौथे राउंड के अंदर जाके पठानों की अदालतों से, पठानों के इलाके से, पठानों की जमात, सब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बल्ले का निशान जो था वो वापस आ गया। आज जो पेशावर की हाई कोर्ट है उसने ये फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको कलअदम करार देते हैं। पीटीआई का बल्ला का निशान हम वापस करते हैं और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जो था उसको सुना दिया। अब पीटीआई ने बल्ले के निशान की हकदार जो जमात थी उसे पीटीआई को मिल गया और सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी भी किया है और अदालती फैसले को भी वहाँ पे शाया किया। थोड़ा सा ये आपको बताना ज़रूरी है कि निशान तो वापस मिल गया और ये क्यों मिला रहेगा, इनसे दोबारा नहीं छीना जाएगा। हाँ, अगर छीना गया तो फिर उसकी बड़ी सख्त तरीन नौयत होगी। ताहम ये नुक्ते दो मैं आपको वजाहत इनकी दे देता हूँ। नंबर एक, जब निशान मिल गया पेशावर हाई कोर्ट से, पहले इब्राहिम खान चीफ जस्टिस से, अब दूसरे चीफ जस्टिस हैं एजाज अनवर, जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। इनके रिमार्क्स भी मैं आगे बताऊंगा इमरान खान और उनकी जमात के हवाले से। इन्होंने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस अलाट किया है। अब ये जो केस है इसको पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो फैसला है या अकबर एस बाबर जो हैं वो चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होती है। अकबर एस बाबर ने तो कह दिया जी कि मैं चैलेंज करूंगा। जाहिर है फिर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन शायद करे या ना करे। इससे कबल जब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर बल्ले के निशान का फैसला महफूज था और अभी उसके ऊपर बहस नहीं हुई थी, तो पहले से बैरिस्टर जफर जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाल दी थी जिसके ऊपर 10 तारीख को, यानी कि आज की डेट में उन्होंने डाली थी एप्लीकेशन। तो वहाँ पे भी बहस मुबासा होना था। चूँकि अब बल्ले का निशान वापस मिल गया तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट को बतौर तहरीक इंसाफ की तरफ से जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अकबर एस बाबर के बकौल वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ से फिर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है वो क्या फ़ैसला देती है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो उन्होंने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस अलाट किया है। अब देखिए कि पिछले दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुई जिनका तल्लक बांग्लादेश के अंदर जो इंतखाबात हुए जिसमें अपोजिशन का बिल्कुल सफाया था। जो वहाँ की वाजिद हसीना हैं उन्होंने जो इलेक्शन करवाए उस इलेक्शन को बरतानिया, तकरीबन अमेरिका और सब ने मानने से इनकार किया और कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हैं। फिर जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में हैं उन्होंने नवाज शरीफ, मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ, उसमें गौर खान, पीपल्स पार्टी के बिलावल, सब लोगों से फर्दन जाके मुलाकातें की हैं और इसी तरह से अमेरिकन सफ़ीर और सुफरा भी जो हैं वो भी तमाम सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं से मिले हैं। अब अगर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलता और अमेरिका और बरतानिया बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात को और आईएमएफ समेत जो बाकी इदारे हैं वो उसको अच्छा नहीं समझते, चूँकि अवामी मैंडेट और अवाम की असल राय और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, तो इसी तरह से अगर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ कुव्वतें अगर ऐसे इंतखाबात करवाने चाहेंगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको अगर बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा नहीं लेगी या इलेक्शन में धांधली की जाएगी, तो ना सिर्फ उन लोगों की तरफ से तनकीद होगी बल्कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, माशी इस्तेकाम कभी भी नहीं आएगा और आईएमएफ जैसे इदारे भी जो हैं पाकिस्तान को कर्जा देने से और नई कोई पॉलिसी साइन करने से कतराएंगे। तो लिहाजा एक मजबूरी है, इंटरनेशनल प्रेशर कह लें,
इंटरनेशनल कम्युनिटी को, स्पेशली वर्ल्ड बैंक और IMF को जो श्योरिटी चाहिए कि अवामी मैंडेट से हुकूमत आनी चाहिए। कल ये ना हो कि आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें और वो सड़कों के ऊपर हो और मुल्क में अफरा तफरी रहे, चूँकि जब तक अवामी मैंडेट हासिल करके कोई हुकूमत नहीं आएगी, अवाम जिस हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे, इसके बरक्स अगर किया गया तो फिर पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम भी रहेगा, माशी अदम इस्तेकाम भी रहेगा और वो इलेक्शन जो है किसी काम के नहीं होंगे। तो लिहाजा कुछ मजबूरियां हैं जिसके नतीजे में बल्ले का निशान भी पास रहना चाहिए, इलेक्शन के अंदर PTI को जगह भी मिलनी चाहिए, चीज़ों को बेहतर रखना। इनके पाकिस्तान के पास अगर ये ऑप्शन होता कि हम इंटरनेशनल IMF से पैसे लिए बगैर, उनका प्रेशर बर्दाश्त किए बगैर अगर हम सरवाइव कर सकते तो शायद बल्ला क्या, इमरान खान क्या, ये सबको कुचल चुके होते बिल्कुल। ताहम अब भी उन्होंने कुचला है, लेकिन ये कुछ मजबूरियां हैं। बड़े अहम नुक्ते हैं। जज की इमरान खान के हक में किस नौयत की गवाही आई है, उसमें जज जो हैं एजाज अनवर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये बड़ी गवाही दी उन्होंने कि हर पार्टी में मोरूसी सियासत करती आई है, हर पार्टी के अंदर मोरूसियत है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसमें मोरूसी सियासत नहीं है। उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, हमेशा करवाए हैं, और इमरान खान का कोई बेटा, कोई बहन की मौजूदगी में उन्होंने अपनी चेयरमैनशिप जो है वो किसी ख़ानदानी बंदे को नहीं दी, और मोरूसी सियासत को छोड़ते हुए, ना अपनाते हुए उन्होंने गौर खान को बाज़ाब्ता इंतखाबात करवा के जो है वो पार्टी का चेयरमैन बनाया है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये वाहिद जमात है जिसके अंदर मरूसियत नहीं है, तो आप तो इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को ही वजह बना के जो है वो बल्ले का निशान ख़त्म करना चाहते हैं। गौर खान की चेयरमैनशिप जो है, जो नमज़द हुई, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि 175 पार्टियों में तो वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो मरूसी सियासत नहीं करती। तो ये बड़े सख्त किस्म के और हकीकत के ऊपर मबनी चीफ जस्टिस एजाज अनवर पेशावर हाई कोर्ट जो हैं, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं। अब जनाब आ जाएं आप इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान साहब के बारे में खबर आए कि वो इस पिछले हफ्ते बरोज़ हफ्ता और इतवार को जेल के अंदर रोते रहे, बड़े परेशान रहे, आंसू बहाते रहे और सख्त मुश्किल में थे। और ये खबर जावेद चौधरी साहब हैं, एक सहाफ़ी, उन्होंने दी और बड़े दबंग अंदाज से दी, और यकीनन जावेद चौधरी साहब ने किसी के कहने के ऊपर ये खबर दी होगी, चूँकि ये खबर जो थी इसकी असल हकीकत पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस में से जो सबसे बड़े नाकद हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जियो टेलीविजन के अंदर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जो कोर्ट रिपोर्टर हैं शबीर डार, उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा कि ये जो कुछ जावेद चौधरी ने कहा है ये झूठ है और हम वहाँ पे थे, इमरान खान कोई नहीं रोए, उल्टा इमरान खान गौर खान, शेर अफजल मरवत, लतीफ़ खोसा और बाकियों को कहते थे, तसल्ली दे रहे थे। वो खुद परेशान नहीं थे, वो बाकियों को तसल्ली देते थे कि आपने परेशान नहीं होना, हम मुश्किल हालात में हैं, ये चीज़ें निकल जाएंगी, हक और सच के ऊपर डटे रहें, इक़्तिदार हमें चाहिए नहीं, इक़्तिदार हमें अवाम देंगे। तो वो तो इस तरह की तसल्लियाँ देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जावेद चौधरी साहब को जो लोग सुन के ये बिलीव करते हैं कि इमरान खान रोए, जावेद चौधरी साहब असल में वो रो रहे हैं और आप रो रहे हैं जो इमरान खान को रोते हुए देखना चाहते थे, और जिनकी वजह से और जिनके कहने के ऊपर आप खबरें दे रहे हैं वो असल में रो रहे हैं कि इमरान खान रो क्यों नहीं रहा। तो आप खबर दिया करें, ब्लंडर नहीं किया करें, और ख़बर वो दिया करें जो ख़बर की तारीफ़ में आती हो। मैं छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहा हूँ, आप लोग बड़े सीनियर ठहरे, लेकिन बहुत कुछ कहा जा सकता है आपके ऊपर, लेकिन बात ज़ातियात के ऊपर आ जाएगी। आखिरी 40 सेकंड में आपको बता देंगे बलोच लापता अफराद बामुकाबला जमाल रेसानी। तुर्बत से ये लोग चले थे, आज 50 दिन हो गए इस्लामाबाद पहुँचे हुए तक, और ये लोग इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन इन मजलूमों को जालिम करार दे दिया गया, कोई इनका सहारा नहीं बना। हाँ, कुछ लोग सहारा बने, मीडिया ने सपोर्ट किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे जमाल रेसानी जो हैं कम उम्री में ये वज़ीर बने, 2.5-3 महीने पहले निगरान वज़ीर हैं वहाँ से। जमाल रेसानी साहब ने भी सामने धरना लगाया है और बलोचों के मुकाबले में बलोच धरना देने आ गए, और जमाल रेसानी ये फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं जिनके ख़ानदान के खुद भी लोग मारे गए इससे कबल, क्योंकि बाज़ लोग डर जाते हैं, और ये हुकूमत में और जो पैसे वाले लोग होते हैं वो बोझदिल होते हैं, वो कभी भी हक सच की बात नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा जी कि जो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ और मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करते थे, बोलते थे, अगर उन्हें अगवा किया गया तो मारा गया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो लिहाजा आप इदारों के साथ खड़े हों,
उन लोगों के खिलाफ नहीं जो रियासत और फौज के खिलाफ बोलते हैं। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि अगर कोई रियासत के खिलाफ है और फौज के खिलाफ है तो फिर तो और चीज़ है, लेकिन भाई वो सबूत दो, वो वजह बताओ, वो हालात बताओ जो साबित कर सकेंगे ये लोग इसलिए उठाए गए कि चूंकि ये जासूस थे, ये गद्दार थे, ये बगावत करते थे। लेकिन अगर कोई सबूत नहीं दे पा रहे तो इस मीन्स कि आप गलत हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे एपिसोड में फिर मिलेंगे। और आज आपको एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा सैयद रज़ा हैदर मेहदी साहब के साथ, उसको ज़रूर देखिएगा, आप इंजॉय करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।